सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपकी 9th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स का, उसके बारे में आगे बात करते हैं। कई बच्चों ने क्वेश्चंस भी भेजे हैं, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं आप उनके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप पे उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर अभी तक हुए नहीं है प्लीज उनके बारे में अभी ना पूछे। जल्द से जल्द जैसे ही हमारा जब कोर्स लगभग हमारा पूरा होने वाला है, मैथमेटिक्स का कोर्स जल्द से जल्द पूरा होने वाला है, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं खुद अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वो क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे थे, लाभ और हानि के बारे में। तो इसी के तहत एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आगे। अब आज कुछ एक दो क्वेश्चन मैं लूंगा और उसके बाद जो हम है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन, एक ये दो क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए, 14वां क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 14 है, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि 3 वर्ष में 1200 रुपए का ब्याज उतने ही समय में 1500 के ब्याज से 60 रुपए कम हो तो ब्याज की दर बताएं, ब्याज की रेट बताएं, ठीक है। ये पूछा गया है। यदि 3 वर्ष में क्या कहा गया है, यदि 3 वर्ष में 1200 रुपए का ब्याज उतने ही समय में 1500 के ब्याज यानी 1500 रुपए के ब्याज से रुपए 60 रुपए कम हो, 60 रुपए कम हो तो ब्याज की दर बताएं। तो ब्याज की दर बताएं। अब देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो एक बार सुनना कि इफ द इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपीज, इफ द इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपीज if the interest of 1200 rupees in the 3 years equal to the interest of 1500 rupees at same time less than 60, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर 1200 रुपीज का जो इंटरेस्ट है 3 साल का, कितने साल का, 3 साल का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट 1500 रुपए का जो उतने ही समय का इंटरेस्ट यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट, 1200 रुपए का 3 साल का इंटरेस्ट 1500 रुपए का 3 साल के इंटरेस्ट से 60 रुपए कम है। तो बताइए ब्याज की रेट क्या है, क्या पूछिए, रेट पूछिए। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यह एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर इतना कर दिया हमने तो मान लीजिए 80% काम हमारा हो गया। बाकी का 20% करने के लिए हमें सिर्फ 5 सेकंड का काम लगता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आंसर करते हैं हम इसका। वी हैव, हम लिखते हैं ना कई बार आपने कई पासबुकों में लिखा हुआ देखा होगा वी हैव। तो वी हैव का मतलब है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 साल में 1200 रुपए का ब्याज उतने समय में, ये दिया हुआ है। तो मतलब कि हम यहां पर लिखते हैं टाइम, क्या लिखते हैं,
टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। कितने साल 3 साल। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200 रुपए। तो ये 1200 रुपए। देखिए कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा लिखता जा रहा हूं। उतने ही समय में 1500 के ब्याज से 60 रुपए कम है। तो ये तो हो गया कंडीशन फर्स्ट है। ये कौन सी कंडीशन है कंडीशन 1। अब हम बात करते हैं कंडीशन 2 की, जो सेकंड कंडीशन इन्होंने दी हुई है। कौन सी दी हुई है सेकंड कंडीशन बच्चों कि टाइम इज इक्वल टू, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। क्यों 3 साल? क्योंकि उसने कहा है कम समय में, ये देखिए उतने ही समय में, क्या लिखा है उतने ही समय में, यानी कि सेम टाइम, सेम टाइम, तो 3 साल। अब हम यहां पर लिखते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इस कंडीशन में कितना दिया हुआ है 1500 रुपए। कितना दिया हुआ है 1500 रुपए, ये दे दिया। अब ये क्या कह रहा है, इसने एक चीज और दी है। इसने क्या दी है कि इसमें जितना इंटरेस्ट होगा, इसमें जितना, देखिए जिस क्वेश्चन में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की जाए, जिस क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की जाए, उसी क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। अगर किसी क्वेश्चन में ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई हो, ना सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई हो, तो हमें वहां पर सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज करना है। हमें वो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना, इसलिए मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इसका साधारण ब्याज जो होगा, इसका साधारण ब्याज जो होगा उससे इसका साधारण ब्याज 60 रुपए कम होगा। क्या कहा है कि यदि 3 वर्ष में 1200 का ब्याज उतने ही समय में 1500 के ब्याज से 60 रुपए कम है। अब देखिए 60 रुपए कम किसके हैं, इसके ब्याज से इसके कम है। ठीक है, इसके 60 रुपए कम है। मान लीजिए हम इसके सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं x रुपीज, यानी कि x रुपए ब्याज है, तो इसको मिलेगा ब्याज x माइनस 60 रुपीज। ये दिया हुआ है कि ये x रुपीज होगा और ये x माइनस 60 रुपीज होगा, तब जाकर ये इक्वल होंगे दोनों राशियां। चलिए, तो ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब पूछा क्या गया है हमसे, रेट पूछी गई है, दर पूछी गई है कि रेट क्या होगी। इतना सॉल्व करने के बाद हमने 80% सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका। हम इसकी रेट निकालते हैं कि इसकी दर क्या होगी। देखिए, अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो कहता है कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मैंने आपको पहले बता दिया है, पहली वाली वीडियो में देख लेना कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 ये बराबर होता है किसके, साधारण ब्याज के। किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के। क्या होता है, मूलधन इंटू समय गुणा दर बटा 100, मूसद बटा 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखिए, अगर हम सेकेंड कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो कितना होगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500 रुपए, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल, रेट हमारे पास है नहीं, बट्टा में 100। ये तो सेकंड कंडीशन का। अब ये किसके बराबर है, ये सेकंड कंडीशन किसके बराबर है, x माइनस 60। किसके बराबर है कि इसके सिंपल इंटरेस्ट में से 60 माइनस कर दो, इसके बराबर है। तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सॉरी ये है फर्स्ट कंडीशन, सॉरी ये है सेकंड कंडीशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, प्रिंसिपल 1200 रुपए, टाइम कितना था 3 साल, रेट कितनी थी मालूम नहीं, बट्टा कितना करना है 100, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इसके इंटरेस्ट से 60 लेस होगा, 60 कम होगा। ठीक है, तो देखिए
इसका इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट से 60 कम होगा। मतलब अब हम क्या करना है, हमें यहां पर मान लीजिए कि इसमें से हम एक को x मान लें, अगर x ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम x को ना मानते हुए करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसने कहा है कि इसका जो यानी कि पहले वाले का ये जो पहले वाले का इंटरेस्ट है ये इसके इंटरेस्ट से 60 कम है। क्या कम है, 60 कम है। तो देखिए ये बराबर है, ये जो है ये इक्वल है किसके, ये के किसके इक्वल है, इक्वल है 1500 इंटू 3 इंटू R बट्टा 100 माइनस 60, इसके बराबर। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका जो इंटरेस्ट है यानी कि जो फर्स्ट एक कंडीशन का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो इसके ब्याज से 60 कम है। तो हमने 60 कम करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। चलिए यहां पर क्या आ रहा है, भारतीय 36 36 R इक्वल में क्या आ रहा है, इक्वल में आ रहा है, सॉरी हाँ इक्वल में आ रहा है 15 3 45 45 R माइनस 60। अब आप इस 45 को इस साइड लेके आओ तो 36 R माइनस 45 R इज इक्वल टू 60 किसका, माइनस का। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आया 9 माइनस 9R। क्यों आया माइनस 9, क्योंकि 36 R में से 45 R को माइनस किया तो माइनस 9R इज इक्वल टू माइनस 60। माइनस से माइनस कैंसिल, देन R इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर देखिएगा R इज इक्वल टू 60 बाई 9। 3 से कैंसिल किया, 3 दूनी 6, 20 बट्टा 3% रेट आती है। अब 20 बट्टा 3% जो रेट आई ये क्या आई, ये 20 बट्टा 3 रेट किस हिसाब से आई, ये पर ईयर की आती है, पर ईयर की आएगी। ठीक है दोस्तों, गलती यहां पर मत कर देना, ये पर ईयर की आएगी। ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ नहीं है क्योंकि हमें पर ईयर पर मंथ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पर ईयर क्यों आएगी, क्योंकि जो यहाँ पर टी दिया हुआ है वो दिया हुआ है ईयर में, साल में, तो इसीलिए ये रेट भी साल में आएगी। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपसे ऐसे दे दिया जाएगा 20/3% पर मंथ और पर ईयर, 2 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पर ईयर चूज करना है, वार्षिक चूज करना है। ठीक है, उसको और आगे सॉल्व करते हो 3 का भाग दोगे तो 6 सही 6 होल 18 2/3 2/3%, ये आएगा। ये आपका आंसर होता है। चलिए, तो ये प्रति वर्ष होगा, पर ईयर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपके चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो बच्चे कई दिनों से कह रहे हैं सर वो चैप्टर शुरू करो, तो फिर हम उसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए, आपको मैंने कहा था कि आप नोटबुक बना लेना, तो मेरे हिसाब से आपने नोटबुक तो बना ली होगी, और अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है तो नोटबुक आप एक बार बना लीजिए। और कई सारे बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि अब अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी 2 महीनों में अच्छी करना चाहते हैं, यानी कि आपके चैप्टर्स लगभग पूरे हो चुके हैं, और अब उसके बाद आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए कि आपका रिवीजन फास्ट हो सके, तो उसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगली बात जो है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15वां जो उदाहरण है एग्जाम्पल 15, वो कहता है कितने धन का डेढ़ वर्ष में 4% वार्षिक दर की में से चक्रवर्ती मिश्र धन 1,32,651 हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही जोड़ा जाता है। अब ये चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कितने धन का डेढ़ वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती, इसको चक्रवृद्धि कह सकते हैं, चक्रवृद्धि
मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन रुपए 1,32,651 हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही जोड़ा जाता। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने धन का डेढ़ वर्ष में 4% वार्षिक दर की रेट से अगर चक्रवर्ती मिश्र धन 1,32,651 हो जाए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही जोड़ा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश मीडियम में वो देखना। कितने धन का यानी कि हाउ मच अमाउंट, कितने पैसों का, हाउ मच अमाउंट कितने पैसों का डेढ़ वर्ष में यानी कि 1 ईयर एंड हाफ ईयर में 4% पर ईयर रेट से जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका और उसका जो टोटल अमाउंट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 1,32,651 हो जाए एंड इंटरवल ऑफ टाइम कितना है 6 माह यानी कि हाफ ईयरली। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए या किसी व्यक्ति का ना छोड़कर ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कितने प्रिंसिपल की आवश्यकता होगी, हाउ मच प्रिंसिपल नीडेड फॉर, किसके लिए कि वो जो प्रिंसिपल हमने दिया है वो 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर, 1 साल और एक हाफ ईयर और 1.5 साल में 4% पर ईयर 4% वार्षिक की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 1,32,651 हो जाए, यानी कि जो प्रिंसिपल हमने दिया है, वो प्रिंसिपल आफ्टर 1.5 ईयर एट 4% पर ईयर रेट वो हो जाए 1,32,651 रुपए। वो कह रहा है कि हमें कितने प्रिंसिपल की जरूरत होगी कि वो हमारा 1.5 साल बाद 4% की रेट से 1,32,651 रुपए हो जाए, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इतना हो जाए, टोटल जो अमाउंट है वो इतना हो जाए। या फिर जो मिश्र धन है, मैंने कहा ना मिश्र धन का मतलब होता है टोटल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल भी हो और जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी हो, तो वो दिखाया गया है। और हमें ये कहा गया है कि 6 महीनों से ब्याज कंपाउंड होता है। अब देखिए यहां पर जो है हमें सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया और दिया क्या गया है। अब देखिए हमें वी हैव लिखना है कि यहां पर क्या है, वी हैव क्या है, वी हैव कि टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1.5 साल, कितना साल 1.5 ईयर, इंटरेस्ट रेट दी हुई है 4% पर ईयर, ये दी हुई है। टोटल अमाउंट दिया हुआ है यानी ये मिश्र धन है, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, 1,32,651 रुपीज, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अब टाइम इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है यानी जो एन की वैल्यू आती है, टाइम इंटरवल है देखिए 6 महीनों का दिया हुआ है और हमारे पास टोटल टाइम है 1.5 साल। कितने साल 1.5 साल, मतलब कि 6 महीने और 6 महीने, 3 बार इसमें 6 महीने आते हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसमें कितनी बार ब्याज कंपाउंड होगा, 3 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। कितनी बार 3 बार, क्योंकि हर 6 महीने से हो रहा है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुए, जैसे 6 महीने हुए तो ये हो गया फर्स्ट, फिर 6 महीने हुए सेकंड, फिर 6 महीने हुए थर्ड, तो हर 6 महीनों बाद वो इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो रहा है। तो मतलब कि 1.5 साल में 3 बार वो कंपाउंड होगा। तो हमारे यहाँ पर एन की वैल्यू आती है 3। अब इसने हमसे पूछा क्या है कि वो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट दैट प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को हमें फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमें
फाइंड आउट करना है। चलिए, इतना काम होते ही 80% काम हमारा फिनिश। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला जो है, यानी कि यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट, इसका फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन क्या होता है बच्चों? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। ऊपर क्या लिखेंगे हम यहां पर? n। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? n आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने कई बच्चों को इससे पहले फॉर्मूला में बताया था, जैसे इसमें मैंने बताया था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 इंटू n, और नीचे भी मैंने n लिया था। ठीक है, लेकिन हाँ n आप नीचे भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप n ऊपर भी लेते हो, n नीचे भी लेते हो, तो ये इस n की वैल्यू चेंज होगी। फिर इस n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि एक साल में कंपाउंड कितनी बार हो रहा है। ठीक है, अगर एक साल में 3 बार कंपाउंड हो रहा है, आपने अगर यहां से सीधा सीधा 3 बार कंपाउंड का ले लिया, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि आपने यहां से ऑलरेडी 3 बार कंपाउंड का ले लिया है। अगर आपने यहां पर n की वैल्यू सबसे पहले नहीं निकाली होती, तो आपको यहां पर क्या करना था, मैं आपको बताऊं। आपको यहां पर करना था कि सपोज कीजिए यहां पर n की वैल्यू ये होती कि एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। यहां पर हमें 1.5 साल दिया हुआ है, वो छोड़ दो, हमें सिर्फ एक साल का निकालना है। एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार कंपाउंड हो रहा है। कितनी बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार कंपाउंड हो रहा है। तो फिर यहां पर भी हमें n ले लेना। फिर जितनी, देखिए आपको मैंने जो सिंपल फॉर्मूला बताया आप वही यूज कर सकते हैं कि एक साल में वो कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। हमें चाहे वो 1.5 साल का पूछे, चाहे 5 साल का पूछे, चाहे 6 साल का पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। हमें सिर्फ n की वैल्यू वो लिखनी है कि एक साल में, एक ईयर में, 1 ईयर में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है वो लिखना है। तो 1 ईयर में कितनी बार कंपाउंड होगा? 6 और 6 ये हो गया 12, यानी कि 2 बार कंपाउंड हो रहा है। ये के बारे में है कि 2 बार कंपाउंड होता है। तो देखिए यहां पर हम n लेते हैं, यहां पर भी n लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिएगा यहां पर हम इसका मिश्र धन हमारा को निकालना है। सॉरी, मिश्र धन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। टोटल अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला कहता है बच्चों? प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या क्या कहेगा बताइए? तो हम यहां पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये आ गया प्रिंसिपल इंटू ये। अब हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितना? 1,32,651 रुपए, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, तो प्रिंसिपल को हम x मान लेते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रिंसिपल को हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 प्लस r कितनी दी हुई है हमारे पास रेट? 4%। क्या दी हुई है? 4%। तो ये 4 ओवर 100। मल्टीप्लाई किससे करना है? n से। n कितना है? 2, क्योंकि एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार। ऊपर क्या आएगा? t इंटू n। मैंने आप सॉरी यहां बताया नहीं, t आएगा आगे। ठीक है ना, tn। मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला है tn। t माने होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। या अगर बच्चे अगर सुनना चाहे तो p माने प्रिंसिपल हो गया, r माने रेट हो गया, n माने नंबर ऑफ टाइम द इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन 1 ईयर। n का मतलब लिख दीजिए नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर। एक साल में वो ब्याज है वो कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, कितनी बार वो चक्र पूरे कर रहा है, तो वो होगा, तो एक साल में कितनी बार कर रहा है? 2 बार। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर?
2 और इंटू टी कितना दिया हुआ है 1.5 साल, तो 1.5 साल 1.5 ईयर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सीधा वापस लिखते हैं 51 इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया 4, तो यहां पर 2 आ गया। अब यहां पर 2 है और यहां पर 100 है, तो यहां 50 आ गया, तो क्या आ गया 1 + 1/50 पावर, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 3। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 1351 इज इक्वल टू, मेरी जो ये बुक है मेरे पास, मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं इस बुक में उसने और भी ज्यादा कर दिया शॉर्टकट, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज अब हो जाओगे, तो वो आप मत करना, आप सीधा सीधा यही निकालना कि हमने जो यहां पर मतलब n लिया था वो n आप ले लेना। n का मतलब क्या होता है, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, जो उसने हमें टाइम दिया है वो हमें सोचना नहीं है, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है सिर्फ वही सोचना है। अब यहां पर ये आ गया, अब x, अब यहां पर देखिए इसका लेते हैं हम एलसीएम, तो क्या आता है 50, 1 का भाग दिया 50 प्लस 1 का भाग दिया एक बार जाएगा 51, और ये आ गया 3। नेक्स्ट हम करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 32 है ना, 1,32,651 1,32,651 इज इक्वल टू एक्स इंटू 50 + 1 की पावर 3 बाई 50 की पावर 3, या इसको आप जोड़ भी सकते हो सीधे सीधा, इसके आप 51 कर सकते हो, 51 कर सकते हो कि ये 51 की पावर 3। अब आप जो हमने किया इसको सॉल्व आउट कर दिया और आगे, अब आगे क्या करते हैं कि इसको हम यहां से उठाकर यहां पर लेके आते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहां से उठाकर इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या आता है 1,32,651 मल्टीप्लाइड बाई 50 टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 51 टू द पावर 3, ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा, तो 1,32,651 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 50, क्योंकि हमने इसको खोल दिया 50 वाले को, बट्टा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आएगा 51 इंटू 51 इंटू 51, इस प्रकार से। अब आप इसको सॉल्व आउट करना, इसका जो आंसर आए वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको सॉल्व कर दूंगा लेकिन इसमें लगेगा टाइम और आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके और भी क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, आपको कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, है अब इसके 1-2 क्वेश्चन और ले गया जी नहीं, अब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट जो एक बार कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद इसके बहुत से क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, तो वो हम जल्द से जल्द सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके बहुत से क्वेश्चन दिए हुए, करीब 100-150 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक इसका और क्वेश्चन लेते हैं, और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट हम एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स, बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे भी काम आने वाला है, और ये सब आपसे 8वीं में आपके आया है। तो एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, ये 16वां एग्जाम्पल है, 5,000 रुपए का, कितने का, 5,000 रुपए का 10%, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तथा प्लस चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों कि 5,000 रुपीज है, उसका 10% पर ईयर की इंटरेस्ट रेट से
2 ईयर एंड 6 मंथ्स का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए 5,000 रुपए है, 10% पर ईयर की रेट है, टाइम है 2 ईयर एंड 6 मंथ्स, सारी चीजें दी हुई है। अब देखिए इसमें एक चीज इसने दी नहीं है, क्या नहीं दी है कि ये 1 साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, ये इसने दिया नहीं है। 1 साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है वो उसने दिया नहीं है, इसलिए हम इसमें 6 माह का ले लेते हैं, क्योंकि इसने 2 वर्ष और 6 माह का दिया हुआ है तो हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व आउट करने का। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 5,000 रुपए, टाइम हमारे पास है 2 साल और 6 महीने यानी कि 2.5 ईयर्स। क्या कर सकते हैं इसको, 2.5 ईयर्स हम इसको लिख सकते हैं, 2 साल और 6 महीने। और हमारे पास और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दी हुई है। इंटरेस्ट रेट कितनी दी हुई है, 10% पर ईयर, 10% पर ईयर, ये इंटरेस्ट रेट दी हुई है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस उसका जो टोटल अमाउंट है वो निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्लस प्रिंसिपल भी होगा इसमें, ठीक है ना, प्लस प्रिंसिपल यानी कि टोटल अमाउंट होगा। ये टोटल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल, इसको मैं सीधा पी लिखता हूं, ठीक है बच्चों, P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R बाई 100 इंटू N एंड मल्टीप्लाई बाई TM, NT कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 रुपए दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस रेट इसकी 10 दी हुई है बट्टा 100 करना है। N की वैल्यू क्या होगी बच्चा बताइए, N की वैल्यू। अब इसमें देखिए N का मतलब होता है कि 1 साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। तो हम देखिए यहां पर इसने वार्षिक रेट अगर दी हुई है, इसने अगर वार्षिक रेट दी हुई है तो भी कोई नहीं, हम इसको 6 का मान लेते हैं कि 1 साल में ये 6 महीने कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 2 बार कंपाउंड हो रहा है। तो हम इसको 2 बार कंपाउंड हो रहा है प्लस हमारे पास 2.5 साल है, ये दिया हुआ टाइम। ठीक है, और अब इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो 5,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, यहां आ गया 10, इसका हमने मतलब एलसीएम लिया बट्टा 10 की पावर 5। 5,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 11 बट्टा 10 की पावर 5। तो देखिए 5,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बट्टा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आता है यहां पर, 5 मल्टीप्लाई बाई 121 इंटू 121 इंटू 11 ओवर 100, ये आ गया। क्योंकि देखिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, फिर 11 को 11 से मल्टीप्लाई 121 और 1 11 बच गया तो मैंने लिख दिया। एक यहाँ पर 10 को 10 का कर दिया 100 और 5 आगे है ये 5 1 जा 5 और यहाँ पर आएगा 20 यानी कि 20 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से। तो जब हम इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर यहां पर हमने गलती कर दी ना बच्चों, यहां पर जो n था यो n हमने लिया नहीं, यहां पर भी हमें 2 लेना था। 2 लेना मतलब था यहां पर 2 लेना था, यहां पर भी 2 आता। ठीक है, मतलब कि यहां पर ओवरऑल 20 आता सब जगह पर, 20 20 20 और 20 और यहां पर भी 20 आता। 0 से 0 हमने कट कर दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहां पर 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूनी 16 और 16 दू 32 बचता है। कितना बचता है, 32। और कितने बचते हैं, 0, 2 0 बचते हैं, तो ये 2 0 बच गए।
ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाते पढ़ाते इस चीज के बारे में आप मेरे माइंड से निकल गया कि यहाँ पर n की वैल्यू हमें यहाँ पर भी पुट करनी है और यहाँ पर भी पुट करनी है। तो n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 हमने यहाँ पर भी पुट कर लिया और यहाँ पर भी पुट कर लिया। चलिए आगे करते हैं। 5 1 जा 5 एंड इसको 5 से कैंसिल करो 6 टाइम एंड दिस इज 4 टाइम, तो 640 640। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 121 को 121 से किया तो कितना आ गया, पहले 11 को कर दो भले इससे, या फिर पहले इन दोनों को करो फिर इसको कर दो। चलिए पहले मैं इसको कर देता हूँ ये 11 से, या फिर इन दोनों को पहले करते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 फिर 2 1 मल्टीप्लाई किया 2 4 2 मल्टीप्लाई किया 1 2 1 कितना आ गया 1 4 6 4 1 ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय करना है 11 बटा करना है 640। अब आप इसको सॉल्व आउट कर देना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि आपके जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको जब आप लेते हो तो नीचे आपको n की वैल्यू भी पुट करनी है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेरी बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग से फॉर्मूला है, थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, मतलब तो उसके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ा आपको, मतलब अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर लेना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो कुछ नहीं क्वेश्चन है, इससे ज्यादा और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं इनसे भी ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक आपको बता सकता हूं, मेरे पास कई सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि आप 8वीं क्लास के बच्चे हो, आपको इस प्रकार की शॉर्टकट ट्रिक का भी कोई इस्तेमाल नहीं करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैंने खुद ने भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करो। तो शॉर्टकट ट्रिक का बहुत कम इस्तेमाल करो, जो सिंपल साधारण जो हमारी मैथमेटिक्स है उसका इस्तेमाल करो। और यहाँ पर जो भी मैंने n की वैल्यू थी जो मैंने छोड़ दी थी बाई चांस एक गलती, छोटी सी गलती के कारण, तो देखिए वहां पर हमारा जो आंसर था उस पर कितना फर्क पड़ गया। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी ये जो n की वैल्यू है उसको भूलना मत। ऑलराउंडर बीएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।